दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मनोज एकेडमी में। तो साथियों, बड़ी खबर है टेट एग्जाम को लेकर। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था दोस्तों कि सभी को टेट एग्जाम पास करना है, चाहे वो पुराने शिक्षक हो चाहे वो नए शिक्षक हो। और जिन्होंने टेट पास नहीं किया हुआ है उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। जी हां दोस्तों, अब पुराने शिक्षक वाकई संकट में आ गए हैं। अब टेट जरूरी है और शिक्षक हो चुके हैं परेशान। ये फैसला आया है दोस्तों महाराष्ट्र से। क्या है महाराष्ट्र से नई खबर, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, महाराष्ट्र के जनजातीय विकास विभाग ने जो महाराष्ट्र है उसका एक विभाग है जनजातीय विभाग। तो इन्होंने जो है आश्रम स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक नया सरकारी आदेश जारी किया है। नया नियम यह है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई थी और उनकी रिटायरमेंट में अभी 5 साल से ज्यादा समय बचा है, उनके लिए अब टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी कर दिया है। तो अब जो है धीरे धीरे जो सुप्रीम कोर्ट का रूल था, फैसला था, उसको मानना शुरू कर दिया है। ये शुरुआत कर दी है, महाराष्ट्र से शुरुआत हो गई है। समय सीमा क्या है दोस्तों? समय सीमा है कि ऐसे शिक्षकों को 1 सितंबर 2027 तक टेट पास करना जरूरी होगा। अगर समय सीमा तक टेट पास नहीं करे तो नौकरी खत्म की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर है। और ये थोड़ी सी खबर जो है दोस्तों बाकी शिक्षकों में भय वाली खबर कह सकता हूं, क्योंकि धरना भी दिया था दिल्ली में, उस पर कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। और जो निर्णय है वो पहला सुप्रीम कोर्ट का, वो बरकरार है। ठीक, यह नियम किन पर लागू होगा, ये चीजें हैं आपकी। महाराष्ट्र के सरकारी सहायता प्राप्त आश्रम स्कूलों पर नियम लागू होगा और ऐसे स्कूलों की संख्या करीब 480 है। ठीक, किन शिक्षकों को छूट मिलेगी? जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में 5 साल से कम का समय बचा है उनको छूट दे दी जाएगी। और अगर उनको प्रमोशन लेना है, ठीक है, अच्छा, जो शिक्षक प्रमोशन नहीं चाहते उनके लिए छूट है। अगर वो प्रमोशन चाहते हैं तो उनको टेट पास करना आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, इतना भी ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य है। यह नियम नए और पुराने दोनों शिक्षकों पर लागू होगा। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में यह पहला साफ प्रशासनिक आदेश आया है। अब दोस्तों, शिक्षकों की चिंता क्यों बढ़ रही है वो भी जानने वाली बात है कि कई शिक्षक ये कहते हैं कि 2013 से पहले टीईटी लागू ही नहीं था। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं 2011 में जो है पहला आपका टीईटी एग्जाम कराया गया था। इस चीज को आप थोड़ी सी खत्म कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं, जो पहली पुरानी वैकेंसी हुई थी, ठीक है, तो वो टीईटी एग्जाम्स को संबंधित नहीं थी। यानी कि उस समय की जो वरीयताएं थी उनको लेकर वो वैकेंसी करेगी थी। अब उसके बाद दोस्तों ये नियम बदलना थोड़ा सा अलग ही लग रहा है। तो आप लोग कह सकते हो कि इस आदेश से शिक्षकों में नौकरी जाने का जो है वो डर लग रहा है। आगे क्या हो सकता है? अब सबकी नजर राज्य सरकार के अगले फैसले पर है। ये देखना बाकी है दोस्तों। राज्य सरकार की जगह हम लोग लगाएंगे केंद्र सरकार, और टाइपिंग मिस्टेक हो गई, क्योंकि दोस्तों राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। केंद्र सरकार का फैसला होगा। ये देखना बाकी है कि क्या दूसरे विभाग भी ऐसा ही आदेश देंगे। यानी कि विभाग का मतलब हो गया दूसरे राज्य जो है इस आदेश को मानते हैं या नहीं मानते हैं, या भी इस चीज को पेंडिंग में रहने देंगे। फिलहाल महाराष्ट्र के हजारों शिक्षक जो है असमंजस में है, चिंता में है। ठीक, और जैसे ही दोस्तों कोई नई खबर आएगी वो मैं आपको बताता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा। तो बने रहिए मनोज एकेडमी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और साथियों, हमारे नोट्स खरीदने के लिए आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। हम आपको जो है बेहतरीन क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं यूपी टेट एग्जाम के लिए। अगर आपको यूपी टेट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है तो पहली ही बार परीक्षा देकर आप लोग यूपी टेट एग्जाम को निकाल सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि COD अवेलेबल नहीं है। ये नोट्स आपके हैंड रिटन हैं और आपके घर पर पहुंचाए जाएंगे ऑल इंडिया। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।